आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। आज हम सब कुछ बारे में पढ़ेंगे। एटीट्यूड है क्या, ये कैसे काम करता है, और एक्सेट्रा थिंग्स विच इज़ हेल्प अस टू डिटरमाइन व्हाट इज़ एटीट्यूड, हाउ कैन वी डेवलप एटीट्यूड इन आवर सेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल कोड से। एबिलिटी टीच अस हाउ वी डू, मोटिवेशन डिटरमाइन व्हाई वी डू, एंड एटीट्यूड डिसाइड हाउ वेल वी डू। तो मोटिवेशन सिर्फ ये बताता है हम किसी काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं। और एटीट्यूड एटीट्यूड भी दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि कितना आसान काम है, कितना मुश्किल काम है, आपने पहले ही मना कर दिया है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता। और अनदर हैंड आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड बताता है कि काम कितना भी मुश्किल हो, आपने इस काम को ठानने के लिए हाँ बोल दिया है कि हाँ मैं इस काम को करूँगा ही और करके ही मानूंगा, चाहे वो आपसे हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है। आपने उस काम के लिए हाँ बोला है, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो है होलिस्टिक अप्रोच। जो बंदा अपने आप से होनेस्ट है, अपने घर पे होनेस्ट है, वो अपने काम पे भी होनेस्ट रहेगा, इसके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और जो अपने घर पे डिसहोनेस्ट रहता है उसके चांसेस बढ़ते हैं कि वो काम पे भी डिसहोनेस्ट रहे। तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं अगर अपने आप से सच बोलता हूँ, अपने घर पे सच बोलता हूँ, तो इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं उसमें भी सच बोलूँगा, उसमें भी ट्रुथफुल रहूँगा, उसमें भी होनेस्ट रहूँगा। पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं डिसहोनेस्ट रहूँगा, अपने घर पे भी और अपने बाहर पे भी। और ये आदत हमें कहाँ पड़ती है, अपने घर से, अपने इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट हमें काफ़ी हेल्प करता है कि हम किस हद तक क्या काम कर रहे हैं, हमें क्या सीखने को मिल रहा है और हम क्या करना चाहते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल है, आपकी फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, आप कहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसका आंसर है आपकी जो फाउंडेशन स्टार्ट होती है ना, वो बिगिनिंग से स्टार्ट होती है, आपकी लाइफ बिगिनिंग से स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो वो बड़ी बिल्डिंग फ्लोर से ऊपर तक नहीं बनती है, वो फ्लोर के नीचे रहती है। एंड जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी ना उसकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा होगी कि वो फ्लोर के नीचे रहे। तो सबसे पहले इसे क्या बोलेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप अपनी फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे आपकी लाइफ उतनी ही स्टेबल, सक्सेसफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपनी फाउंडेशन इम्प्रूव करनी है जिसके कारण आपकी लाइफ अच्छी होगी। और तीन फैक्टर होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला आता है एक्सपीरियंस, सेकंड पे आता है एजुकेशन, थर्ड पे आता है एक्सपीरियंस। और सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट है कि आपका होम का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। आप इन सब के इन्वायरमेंट में जैसे इन्वॉल्व रहते हैं आपको वैसे ही सीखने को मिलता है। आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी पोस्चर, एवरीथिंग विच इज़ रिगार्डिंग यू चेंज अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है किसी चीज़ को लेकर। एक्सपीरियंस इन द सेंस अगर मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे कोई थर्ड सेकंड पर्सन देख रहा है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, मुझे भी सच बोलना चाहिए। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सेकंड बंदा देख रहा है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं सोचेगा ना कि मुझे भी झूठ बोलना चाहिए क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, बट फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने दिया था इन सेकंड एक्सपीरियंस में। और थर्ड आती है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती है, एजुकेशन हमें ओवरऑल लाइफ देती है कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सब कुछ हमारे हाथ में होता है कि हमें एजुकेशन में क्या चाहिए, क्या हमें
मतलब नॉलेज चाहिए, या फिर हमें अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ सीखना चाहिए। और आज की जनरेशन जेनजीस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनके लिए एजुकेशन सेकेंडरी बन चुका है। उन्हें अब एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ देम को। क्योंकि मैं भी चेक करता हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो जितना बंदा फालतू की वीडियोस बना रहे हैं, अपने टैलेंट को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, वो सब अपने आप के माइंडसेट की फक अप कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने माइंड का फक अप कर रहे हैं। और एजुकेशन हमें काफ़ी ऐसे सारे बंदे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फॉर द डिग्री ओनली। वो उससे कुछ सीखना ही नहीं चाहते। दैट इज़ द फैक्ट आई एम टेलिंग यू। अगर 100 बंदे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें 90 ऐसे होंगे जो डिग्री के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10 ऐसे होंगे हाँ जो सीखने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड नहीं है, ये हमारा पैशन नहीं है, ये सब लाइफ हमें चला रही है, हम लाइफ को नहीं चला रहे। और अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो लाइफ हमारे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, हम लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं चलने चाहिए। कुछ भी चीज़ें बदली जा सकती हैं आपकी मेहनत से, आपके कर्म से, जो आप करते हैं, आपके बिहेवियर है, वॉट एवर एवरीथिंग, कुछ भी चीज़ बदली जा सकती है आपके कर्म से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे ये बताइए, अगर मैं घर पे बैठा रहूँगा, क्या मुझे सक्सेस मिल सकती है? नहीं, मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली है, नॉट एट ऑल। अगर मैं कुछ अच्छा काम करूँगा, मेहनत करूँगा, कंसिस्टेंसी दिखाऊँगा, फोकस दिखाऊँगा, अपना हार्ड वर्क दिखाऊँगा, तो क्या उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे? एब्सोल्युटली उसके चांसेस बढ़ेंगे। सक्सेस होने के चांसेस 0 से कुछ परसेंटेज जाएंगे ही जाएंगे। दैट्स आई एम टेलिंग यू। और बेनिफिट काफ़ी हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के, जो हैं आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, आप किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज़ होगी, इंस्पायर करेंगे आप लोगों को कि भाई मैं अच्छा रहता हूँ, चिल रहता हूँ, और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रहता हूँ कि हाँ मैं कुछ भी कर लूँगा, टाइम आने पे मैं कुछ भी कर लूँ। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपको विश्वास हो कि हाँ मैं कर लूँगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको विश्वास है, इसे मैं पॉजिटिव एटीट्यूड मानता हूँ। और पॉजिटिव एटीट्यूड हर बंदे में होना चाहिए ही चाहिए, अगर उसे अपनी लाइफ में कुछ करना है या अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है, तो उसे होना ही चाहिए। और निगेटिव एटीट्यूड के काफ़ी डिसएडवांटेज हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और काफ़ी ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड के एग्जांपल हैं जो आपको भी पता होंगे और मुझे भी पता है। When we become aware of our negative attitude, we do not change. The most important thing of this chapter, ये हमें पता है कि हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, पर हम उसे चेंज नहीं करना चाहते। उसका सिंपल रीज़न है कि हम उस चीज़ से कंफर्टेबल हो चुके हैं, हम नेगेटिव एटीट्यूड से कंफर्टेबल हो चुके हैं। और हमारा माइंड, हमारी लाइफ जिस चीज़ को कंफर्टेबल बना लेती है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरी चीज़ का ट्राई करना ही नहीं चाहते। अगर मैं किसी चीज़ से कंफर्टेबल हो चुका हूँ, चाहे वो मेरे लिए ख़राब है, मेरा माइंड उसे और फोर्स करेगा कि तू ये काम कर। इनफैक्ट वो काम मेरे लिए गलत है, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन में आ चुकी है। अगर हम अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे तो माइंड भी सपोर्ट नहीं करेगा, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है हमारे लिए। पर
वो सही चीज़ है। अगर हम अपने आप को कंफर्टेबल बना रहे हैं किसी चीज़ का, वो गलत है। किसी चीज़ का कंफर्टेबल मत बनाओ। कुछ चीज़ परमानेंट नहीं होती है, सब चीज़ आपकी लाइफ में टेम्परेरी होती है, ये जान लो। तो किसी चीज़ से कंफर्टेबल मत हो। एक दिन अगर आप परेशान हो तो कल खुश होगे, अगर आप आज खुश हो तो कल दुख होगे। मेरे टीचर ने एक काफ़ी डीप बात बोली थी, और इनफैक्ट ये बात एक और ने भी बोली है। मैं ट्रैवल कर रहा था तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि बेटा, अगर आप अपनी लाइफ में जल्दी मज़े लोगे ना, जल्दी इंजॉय लोगे टीनेजर में, तो आफ्टर टीनेजर लाइफ आपकी इंजॉय लेना स्टार्ट कर देगी। और अभी आप मेहनत कर लोगे टीनेजर में, तो एट द एंड आप अपनी लाइफ के मज़े लोगे। चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या करना है। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन नहीं चूज़ किया। ओबियसली मुझे काफ़ी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं स्टार्टिंग में इंजॉय नहीं करूँगा। मैं कुछ भी इंजॉय नहीं करता हूँ, मेरी इंजॉयमेंट जीरो रहती है। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, अपने काम पे फोकस करता हूँ, अपने आप पे फोकस करता हूँ, अपने आप को इम्प्रूवमेंट देता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। हर चीज़ पे मैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना स्टार्ट कर देता हूँ चुका हूँ इनफैक्ट। तो बाद में मज़े लेना बेस्ट है यार, अभी मज़े मत लो। और एक इम्पोर्टेंट और थिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि सब चीज़ टेम्परेरी है, कुछ चीज़ परमानेंट नहीं है। आपकी सक्सेस के बाद जो आप चाहते हो ना, वो आपको मिल जाएगा। 99 केसेस में वो आपको मिल जाएगा आपकी सक्सेस के बाद। अगर आप चाहते हो कि आपको वो सब चीज़ आपकी सक्सेस से पहले मिल जाए, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ना ही सक्सेस होगे, ना ही आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो लेना। तो डिसीज़न आपका है। सक्सेस होने के बाद वो चीज़ चाहिए जो आपको चाहिए, तो वो मिल सकती है 99 केसेस में। अगर आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ पहले चाहिए सक्सेस होने के, तो ये आपकी गलत सोच है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0% है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। मैं काफ़ी शांत रहता हूँ, काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता हूँ। मेरी क्लास के बंदे भी बोलते हैं भाई तुझ में बहुत एटीट्यूड है, ऐसा है वैसा है वगैरह। मैं उनकी बातें सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग से अलग है। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इनफैक्ट मुझे अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो चीज़ है मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। दैट इज़ द मेन पॉइंट विच इज़ आई, मतलब जो मैं अपने बारे में रोज़ सोचता हूँ, मुझे अपने आप से क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं हमेशा अपने आप को चेंज करने में लगा रहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं हर दिन चेंज हूँ, मेरी हर दिन मेंटेलिटी चेंज हो, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव थॉट्स में। पता है कुछ कहते हैं कि कोई देने वाला होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए वो बेटर है, और कुछ लोग अकेले ही अपना रास्ता बनाते हैं। तो अगर आपके पास कोई नहीं है आपका साथ देने के लिए और आप अकेले हो, तो आप अपना रास्ता अकेले बना सकते हो ना। अपनी डिपेंडेबिलिटी ख़त्म करो। दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी पे डिपेंड नहीं रहना, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। और उस काम को अपने आप करना, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं अकेला रहता हूँ, अपने काम सब अपने आप हैंडल करता हूँ। कभी यार किसी की हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं भी इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ कि बड़े डिसीज़न ले सकूँ, और उनमें बड़े डिसीज़न लेने के बाद थोड़ा फंस जाऊँ, ट्रैप्ड हो जाऊँ।
पर हाँ, जो डिसीज़न मुझे अपने आप लेना रहता है वो मैं अपने आप लेता हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, वो डिसीज़न मैं खुद लेता हूँ। और अब बारी आपकी है। लाइफ एक है, कितने थाउजेंड ईयर के बाद मिली है किसी को नहीं पता। एक लाइफ है, आप कितने साल जियोगे, आप कितने दिन जियोगे, आप कितने दिन जियोगे, आप कितने घंटे जियोगे, आप कितने सेकंड जियोगे, किसी को कुछ नहीं पता है। तो एक लाइफ है, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। लाइफ को वेस्ट मत करो। लाइफ और टाइम दोनों ही प्राइसलेस है। सब बोलते हैं टाइम प्राइसलेस है, नहीं, लाइफ प्राइसलेस है। टाइम सेकेंडली प्राइसलेस है। आपके पास आज का दिन है, मे बी आपके पास कल का दिन हो सकता है अगर आप जिंदा रहे। अगर आपके पास लाइफ ही नहीं बची है तो टाइम का क्या ही करोगे। लाइफ इज मोर प्राइसलेस दैन टाइम। रिमेंबर माई वर्ड्स। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर मैंने कुछ चीज़ स्टार्ट कर दी है, मैं उसे ख़त्म करके ही हटूँगा, वरना मैं उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करूँगा। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस विच इज़ गोइंग इन योर माइंड। ऑलवेज ऑलवेज शुड बी इन योर माइंड। मैं हमेशा अपने बारे में सोचता रहता हूँ, बस एक चीज़, कि मुझे इतना सक्सेस होना है कि मेरे पेरेंट्स जो भी चाहे मैं उन्हें वो प्रोवाइड करा सकूं। और यार एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं। अगर आप सक्सेस हो रहे हो 40-50 साल की एज में, क्या वो बेनिफिट है? बेनिफिट है। अगर आपने स्टार्टिंग से एफर्ट डाल रखे हैं तो वो बेनिफिटेबल है। अगर आपने ही 40 ईयर में मेहनत स्टार्ट की है, दैट इज़ नॉट बेनिफिट। उसका रीज़न ये है, आपके पेरेंट्स भी आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं ना। मैं अपनी बताता हूँ, अगर मैं हमेशा ये चाहता हूँ मैं जल्द से जल्द सक्सेस हो सकूँ, पर अभी मैं नहीं हो रहा। मैं ट्राई करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ कि मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा हूँ। मैं उन लोगों से तो आगे हूँ जो ट्राई नहीं कर रहे और मैं उन लोगों से आगे हूँ जो एक फेलियर के बाद बैठ जाते हैं, मोरल डाउन हो जाता है। नहीं, मैं लगा हुआ हूँ उस हर एक चीज़ में जो मुझे खुश रख सकती है, मेरे पेरेंट्स को खुश रख सकती है। लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ जीना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर आपके पेरेंट्स आपकी सक्सेस देख रहे हैं ना, तो आपकी सक्सेस की खुशी आपको होगी, पर आपसे ज़्यादा आपकी खुशी, आपकी सक्सेस की खुशी, हैप्पीनेस आपके पेरेंट्स को होगी। मैं यही चाहता हूँ कि अपनी सक्सेस अपने पेरेंट्स को दिखाओ, उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू रियलाइज़ कराओ कि हाँ पापा मम्मी, मैंने ये काम कर दिया है, मैंने सब फोड़ दिया है, जो मुझे फोड़ना था वो मैंने सब कुछ कर दिया है। इस एक लाइफ में अपने आप को प्राउड होना चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड होना चाहिए। दैट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूँगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड से लाइफ में चलो, और जितना जल्दी हो सकता है ना मैच्योर बनो। मैच्योर बनोगे उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मुझे पता है मैं अभी काफ़ी छोटा हूँ आपकी निगाहों में, पर मैं अपने लिए काफ़ी बड़ा हूँ। मेरी एज 19-20 हो गई है और 19-20 एज में मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे ये 2-3 साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, पर मैंने अब किया है, इट्स ओके। पर अगर मैं इसे 2-3 साल बाद करता वो गलत था। यही राइट टाइम है, राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेना राइट डिसीज़न होता है। राइट डिसीज़न रॉन्ग टाइम पे लेना रॉन्ग डिसीज़न होता है। तो चॉइसेस आपकी है, आपको कौन सा डिसीज़न कब लेना है। और अपनी सक्सेस ना अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाओ।
और अपनी सक्सेस इतनी जल्दी सक्सेस हो सको कि आपके पेरेंट्स आपकी सक्सेस देख सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।